मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है साहब। तो आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य भारतेंदु युग से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल और ऋतुकाल के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित वीडियोस बनाए हैं, प्ले लिस्ट में हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये अबर के नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1855 में कहाँ पर हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1855 में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अबर नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादरस, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक और सूर्य स्तोत्र। पपैया जब पूछी है पीयू कहाँ, पपैया जब पूछी है पीयू कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? ये प्रताप नारायण मिश्र ने की थी। पपैया जब पूछे पीयू कहाँ, तो समस्या पूर्ति किस कवि ने की है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। पपैया जब पूछे पीयू कहाँ, तो प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र, तो साहब प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में बेजा गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। और प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है ब्राह्मण। कौन सी है? ब्राह्मण। निज भाषा उनती अहे, निज भाषा उनती अहे, सब उनती को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का सूल। यह किसकी रचना है? तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। और भारतेंदु युग है ना, ये 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, यानी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन तक माना जाता है। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक। निज भाषा उनती है, सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का सूल। ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो हिंदी के अंदर आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक कौन माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के लिए, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। इसकी पत्रिका है ब्राह्मण। कौन सी है? ब्राह्मण। आधुनिक काल का नामकरण प्रेम काल करने वाले विद्वान है। आधुनिक काल को प्रेम काल कहने वाले विद्वान कौन है? तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वांग्मय विमर्श रचना के अंदर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आधुनिक काल को प्रेम काल कहा है। रस्मों रिवाज बाखा का दुनिया से उठ गया, रस्मों रिवाज बाखा का दुनिया से उठ गया, पंक्ति उर्दू के चलन से खेद प्रकट करते हुए हिंदी के पक्ष में किसने कही थी? तो ये सदा सुखलाल नियाज ने कही थी। किसने कही थी? सदा सुखलाल नियाज ने कही थी। प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो ये साहब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ये रे प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की उपाधि है प्रेमघन।
भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों साहित्य रचना की। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन, स्वागत आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका निकाली थी एक, उसका नाम है आनंद कादम्बिनी, और एक साप्ताहिक पत्रिका थी नागरी नीरद। तो नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी और आनंद कादम्बिनी है ये मासिक पत्रिका थी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन 1881 से हुआ और ये दोनों पत्रिका है आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, ये कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से निकलती थी, जहाँ पर बद्री नारायण चौधरी का जन्म हुआ था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की दो पत्रिका, एक तो मासिक है आनंद कादम्बिनी 1881 में, और एक नागरी नीरद ये साप्ताहिक है। ये दोनों के दोनों कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से निकलती थी। और बद्री नारायण चौधरी उर्दू में काव्य अभर के नाम से किया करते थे। एक बात और बता दूं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है ना, इनके छंदों में यति भंग मिलता है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के छंदों में यति भंग मिलता है। क्या मिलता है? यति भंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यति भंग किन के छंदों में मिलती है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। और आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किया था। एक बार की बात है, दादा भाई नारोजी विदेश में गए थे और उन्हें किसी ने काला कह दिया। किसको? दादा भाई नारोजी ने। विदेश में किसी ने काला कहकर पुकारा था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने एक क्षोभपूर्ण कविता भी लिखी थी। दोस्तों, अगर शांत चित्त से सुनते रहे तो 100% आपको याद होने वाले हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन गारसादे ताशी का है। निज भाषा श्रृंगार है, मत भूलो यह कोई। निज भाषा यानी खुद की भाषा, अपनी भाषा ही क्या होती है? श्रृंगार होती है। इस बात को किसी को नहीं भूलना चाहिए। निज भाषा श्रृंगार है, मत भूलो यह कोई। पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। 1844 में जन्म होता है बालकृष्ण भट्ट का। प्रताप नारायण मिश्र है, और इसके अलावा ठाकुर जगमोहन सिंह ये राजकुमार थे विजय राघवगढ़ के। ये भी भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। मध्य प्रदेश में विजय राघवगढ़, वहाँ के राजकुमार थे जगमोहन सिंह। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है साहब। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद युगीन काल के साहित्यकार ये। यानी प्रेमचंद के क्या प्रसिद्ध है? प्रेमचंद के क्या प्रसिद्ध हैं? प्रेमचंद ने सबसे ज्यादा क्या लिखे हैं? गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, ये क्या है? गोदान, ये उपन्यास है साहब। इन उपन्यासों के कारण उपन्यास विधा के अंदर प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद कालीन युग, प्रेमचंद उत्तर युग, इस तरीके से प्रेमचंद खुद का एक युग है। और ये प्रेमचंद युग के साहित्यकार है प्रेमचंद जी। जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह ये सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नव युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। जरूर।
उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। ये बात भी सही है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये बात गलत है। इन्होंने गद्य में तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन पद्य में इसकी भाषा क्या रही? ब्रजी रही है। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया। तो भारतेंदु युग की जो प्रवृत्ति है उसमें राजभक्ति भी है और देशभक्ति भी है, दोनों मिलती हैं। जबकि रीतिकाल के बारे में बात करें ना, तो रीतिकाल में देशभक्ति नहीं थी, नाम मात्र की थी। और आदिकाल में देशभक्ति थी, लेकिन वो संकुचित धारणा थी, नए के बराबर थी। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। अरे तेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है साहब, गलत है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया, परंतु कविता यानी काव्य में, पद्य में, ब्रज भाषा में ही लिखते रहे। ठीक है। भारतेंदु युग के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जन्म 1844। ये भारतेंदु युग के लेखक है। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गया, इसी से स्नेह शून्य हो गए। उपयुक्त पंक्तियों को किस रचना से लिया गया है? तो ये पंक्तियां भारत दूरदशा से ली गई है। किससे ली गई है? भारत दूरदशा से। भारत दूरदशा की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है साहब, भारत दूरदशा, जो 1880 में प्रकाशित हुआ था। ये एक नाट्य रसक है। इसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का चित्रण किया गया है, क्योंकि 1880 में अंग्रेज थे और अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा का वर्णन किया गया है भारत दूरदशा में। और ये 1880 में लिखा गया था भारतेंदु के द्वारा। और भारत दूरदशा नाटक पर प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली का प्रभाव है। भारत दूरदशा 1880। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? भारतेंदु काल में सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यप्रख रचनाएं की गई। सही है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं भी हुई। और इसके अलावा जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां लिखी गई। ये गलत है। जन साधारण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं हैं। अब देखो, रीतिकाल था भारतेंदु काल से पहले। रीतिकाल जन साधारण का काव्य नहीं था, इसीलिए तो वो थोड़े ही दिनों तक चल पाया। उसमें कोई सामाजिकता नहीं थी, दरबारों की संस्कृति थी रीतिकाल में। उसके विरोध में आया कौन? भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग जन साधारण को लेकर, सामाजिक सुधार को लेकर बहुत सचेत था और जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं भारतेंदु युग में हुई। ये सही है। तो यही व्याख्या है इसकी। चलो आगे चलते हैं। असत्य कथन को पहचानना है। भारतेंदु ने 150 के करीब काव्य ग्रंथों की रचना की है। ये बात गलत है। भारतेंदु ने भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि की रचनाएं की हैं। तो भारतेंदु ने भक्ति पर, प्रेम पर और श्रृंगार पर, तीनों पर रचनाएं की है। भारतेंदु के इसमें गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी साहब, जरूर थी। गद्य की भाषा खड़ी बोली थी भारतेंदु युग में और पद्य की भाषा ब्रज थी। भारतेंदु कालीन साहित्य नव जागरण से प्रेरित था, जरूर सा। इनमें से कौन साहित्यकार भारतेंदु मंडल में नहीं आते? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये भारतेंदु मंडल में नहीं आते हैं। भारतेंदु मंडल में आते हैं प्रताप नारायण मिश्र आते हैं,
सरदाराम फुलोरी आते हैं, गोपाल राम गहमरी आते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र, सरदाराम फुलोरी और गोपाल राम गहमरी ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद खड़ी बोली हिंदी गद्य के कवि चतुष्टय में से एक है। इनका संबंध भारतेंदु युग से नहीं है। भारतेंदु मंडल में कुल 17 लेखक थे। तो भारतेंदु मंडल में कितने लेखक थे? कुल 17 लेखक थे, जिसमें गोपाल राम गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र, सरदाराम फुलोरी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू तोताराम थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया था। भारतेंदु ने पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा है जो 1870 में काशी में स्थापित की गई। तो भाषा संवर्धनी सभा किसकी है? बाबू तोताराम की है। लेकिन भारतेंदु की पहली संस्था थी कविता संवर्धनी सभा, जो कहां पर थी? काशी में थी, 1870 में स्थापित हुई। गंग कवि का जन्म स्थान है। कवि गंग का जन्म स्थान कौन सा है? तो इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश में है। गंग अकबर के दरबारी कवि एवं रहीम के मित्र थे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। 16वीं सदी के गंग कवि की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। तो गंग की कौन सी रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा है। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश के थे भाई। मध्य प्रदेश में विजय राघवगढ़ के थे। तो ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 में हुआ था, मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ में। तो कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, ये तो है साहब। श्यामा लता, ये भी है। श्यामा सरोजिनी भी है, लेकिन प्रेम प्रलाप नहीं है। प्रेम प्रलाप नहीं है साहब। प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की न होके किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कौन सी? प्रेम प्रलाप। जबकि शेष तीनों यानी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजिनी ठाकुर जगमोहन सिंह की है। भारतेंदु जी की रचनाओं का आरोही क्रम में काल निर्धारित कीजिए। भारत जननी, उसके बाद में भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। भारत जननी 1877 है। भारत दुर्दशा ये 1880 है। अंधेर नगरी की बात करें तो 1881 है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है भारत जननी 1877, भारत दूरदशा 1880, अंधेर नगरी 1881। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित है। प्रताप नारायण मिश्र है ना, ये ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते थे। उसमें ये मोटो लिखते थे, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। उक्त पंक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रताप नारायण मिश्र से हैं। शुक्ल जी के उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार है। घूरे के लता बिने कनातन, डोल बांध, समझदार की मौत, भों, बात, वृद्ध, मनोयोग। ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है।
बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूल आधार क्या है? शिव शंभू का चिट्ठा। तो शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे थे। और ये जो शिव शंभू के चिट्ठे ये किस पे लिखे गए? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। आगे चलते हैं, व्याख्या भी देखते हैं इसकी। शिव शंभू का चिट्ठा ये लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा गया। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं खत और छिंकें भी प्रसिद्ध हैं। तो बाल मुकुंद की शिव शंभू के चिट्ठे, खत और छिंके भी प्रसिद्ध है। ये दोनों रचनाएं 1904-05 में इनके समाचार पत्र भारत मित्र में छपी थी। दोनों ही व्यंग्यात्मक लेख माने जाते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त का समाचार पत्र कौन है? तो भारत मित्र है, भारत मित्र। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का उनके आरोही क्रम में काल निर्धारित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा बंगदूत, फिर प्रजामित्र, तत्वबोधिनी, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा ये भारतेंदु की है। चलो एक एक पे देखते हैं अब। बंगदूत है ये 1829 में साप्ताहिक है, कोलकाता से निकलता था। राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। बंगदूत के 1829 में साप्ताहिक पत्र निकाला था राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद में प्रजामित्र 1834 में कोलकाता से निकलता था, वो राजा राम मोहन राय का ही है। तत्वबोधिनी 1865 में बरेली से निकलता था। और कवि वचन सुधा तो आपको पता ही है 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाला था काशी से, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रथम पत्रिका है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। भारतेंदु काल है नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? पुनर्जागरण काल के नाम से। तो भारतेंदु काल को अरे यार, हाँ सही है, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। द्विवेदी काल को सुधार काल कहा जाता है। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे साहब। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग की भक्त थे। इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की। 1873 में इन्होंने तद्दीय समाज की स्थापना की थी। तो तद्दीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। कब? 1873 में। और ये हिंदी गद्य के जन्मदाता भी माने जाते हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत गद्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता पंक्ति किस नाटक से है? तो ये अंधेर नगरी से है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधेर नगरी 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य के लिए 6 दृश्यों में लिखा गया एक प्रहसन है। ये प्रहसन से तात्पर्य मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। प्रहसन में क्या होता है? मनोरंजन होता है साहब। प्रहसन से तात्पर्य होता है कि मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। आलस्यों का कीड़ा किसकी रचना है? आलस्यों का कीड़ा किसकी रचना है? तो ये राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना है। आलस्यों का कीड़ा किसकी रचना है? तो सितारे हिंद की रचना है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण लेखक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म 1823 में हुआ था। हिंदी को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का श्रेय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही जाता है। तो राजकीय विद्यालयों में हिंदी को प्रवेश दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म 1823 में वो था और इसकी रचना है आलसियों का कीड़ा। नुक्ता कै ख ग ज फ के नीचे ये नुक्ता लगता है का प्रारंभ भी इन्हीं की देन है। कै ख ग ज और फ के नीचे जो नुक्ता लगता है ना, ये बाबू राजा सितारे हिंद की देन है ये नुक्ता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखो ट्रिक टारिक में कुछ नहीं रखा है, डायरेक्ट याद करो। इतिहास तिमिर नाशक, राजा सितारे हिंद की रचना कौन सी है? इतिहास तिमिर नाशक, आलसियों का कीड़ा, उपनिषद सार, राजा भोज का सपना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आलसियों का कीड़ा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मानव धर्म सार भी बढ़िया है। भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिर नाशक। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं हैं इतिहास तिमिर नाशक, आलसियों का कीड़ा, उपनिषद सार, राजा भोज का सपना, ये कई बार पूछी गई रचना है। मानव धर्म सार, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिर नाशक, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे, जो गद्य को एक कला के रूप में ग्रहण करते थे। गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ बताया है भाषा योग वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है ये भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की है। और इसे गोविंद राजगुरु ने गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ बताया। गुरुमुखी लिपि है कौन सी भाषा की है? तो ये साहब पंजाबी भाषा की है। किस भाषा की है? पंजाबी भाषा की। व्याख्या देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रौढ़ लेखक है। तो राम प्रसाद निरंजनी का जो भाषा योग वशिष्ठ है, तो इसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रौढ़ लेखक है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचनाएं राम प्रसाद निरंजनी की मानते हैं कौन? आचार्य शुक्ल जी भाषा योग वशिष्ठ को। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आएगा भारत दूरदशा 1880 में, उसके बाद में नील देवी 81 में, अंधेर नगरी 81 में, सती प्रताप 82-83 में। भारत दूरदशा 1880 में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में, सती प्रताप है 1883 में। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल, तो ये तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था तो एक तो लल्लूलाल थे और एक सदल मिश्र थे। लल्लूलाल और सदल मिश्र, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था जो कलकत्ता में थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का। अरे यार ये क्या कर दिया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की का एक निबंध था काल चक्र। कौन सा? काल चक्र। इस काल चक्र में कालचक्र का प्रकाशन हुआ था इसका 1873 में। इस निबंध के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली थी 1873 में। ये कालचक्र 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया निबंध है और इस निबंध के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली थी 1873 में। और ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? प्रातः समीरन। कौन सी है? प्रातः समीरन। ये प्यार छंद में लिखी गई है। भारतेंदु की प्रातः समीरन
रचना प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा पेरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में है। एक तो ये बंदर सभा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जो पेरोडी शैली में लिखी गई है, और एक वर्षा विनोद रचना है, ये लावनी छंद में लिखी गई है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। ये प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के या भारतेंदु मंडल के लेखक हैं, जिसने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र है, ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी है। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों की बात करें तो एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आप है, एक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, अंबिका दत्त व्यास है, राधा कृष्ण दास है, राधा चरण गोस्वामी है और गोविंद गिल्ला भाई। ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। सही कालक्रम बताइए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है साहब, और इनका काल बताना है। श्री चंद्रावली नील देवी 1881 में है, भारत दुर्दशा 1880 में है, सती प्रताप 1883 में है। तो सबसे पहले भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली आएगी, उसके बाद में भारत दुर्दशा, उसके बाद में नील देवी, फिर सती प्रताप 80, 81 और 83। और श्री चंद्रावली की बात करें तो ये पहले है थोड़ी। घूरे के लता बीन कनातन के डोल बांधे, घूरे के लता बीन कनातन के डोल बांधे, घूरे के लता बीन और कनातन के डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक के है? तो ये तो प्रताप नारायण मिश्र के हैं। घूरे के लता बीने, घूरे के लता बिने कनातन के डोल बांधे, समझदार की मौत बात मनोयोग वृद्ध भौं के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? वर्तमान काल नाम दिया था। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? तो वर्तमान काल नाम दिया था। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो वो ब्रज भाषा में रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर जो काव्य की रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया है। उनकी भाषा में जहां तहां उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। भक्ति, सरस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा आदि इनके काव्य ग्रंथ है। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। प्रेम फुलवारी के रचनाकार का नाम बताइए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। प्रसंगत विकल्प के अनुसार भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा कि पुनर्जागरण है ये दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 93 के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नव जागरण काल नाम दिया। किसने? रामविलास शर्मा ने। दोनों वस्तुतः एक ही बात है, भारतेंदु युग है। फ्रांसीसी इतिहासकार है मिसेसेट ने इसे रेनेसा यानी नव जागरण या पुनर्जागरण नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो भारतेंदु की रचना नहीं है। फूलों का गुच्छा है, बकरी विलाप भी है, दान लीला भी है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है अंधेर नगरी, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है। अवध अखबार के विरोध में हिंदी को एक बद्दी बोली किसने कहा था? गार सादत तासी ने कहा था हिंदी को एक बद्दी बोली। हिंदी साहित्य के इतिहासकार
1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो इसे भारतेंदु युग के नाम से पुकारते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 तक इस काल को भारतेंदु युग नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग की बात करें तो 1900 से 1918 तक, 1918 से 1936 तक छायावादी युग, और गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया था। 1850 से 1900 के टाइम को भारतेंदु युग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदित नाटक है? तो प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा ने बहुती, ये मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, जबकि भारत जननी ये अनुदित नाटक है। सूरासुर निर्णय, सूरासुर निर्णय किसकी रचना है? तो ये मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है साहब, सूरासुर निर्णय। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया था, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया। इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। लल्लू लाल और एक सदल मिश्र थे, दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से रहा है। लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, कहाँ के रहने थे? तो लल्लू लाल कहाँ के थे? लल्लू लाल आगरा के थे। लल्लू लाल आगरा के थे साहब। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किसकी है? तो इंसा अल्लाह खां की है। ये पंक्ति इंसा अल्लाह खां की है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी की छूट और किसी बोली का पूट न मिले। तो ये पंक्ति इंसा अल्लाह खां की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो वे थे भारतेंदु युग के। और अच्छी तरह व्याकरण के नियमों पर दृष्टि किस युग के कवियों की जमी थी? वो है सबसे पहले द्विवेदी युग के कवियों की, और नहीं जमी थी भारतेंदु युग की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि है वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखकों की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन मिर्जापुर के थे, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश के थे, विजय राघवगढ़ के राजकुमार थे ये, लाला श्रीनिवास दास ये भी भारतेंदु मंडल में थे। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रावती है। नासिकेतोपाख्यान रचना का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती। अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी यानी खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधिनी। क्या नाम है? बाला बोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है बाला बोधिनी, बाला बोधिनी, बाला बोधनी। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 1874 में बाला बोधिनी पत्रिका निकली थी। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ओके।